Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will start our next chapter, new chapter, chapter 3 sole proprietorship. So पहले हम इसका मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ लेंगे. सोल प्रोप्राइटरशिप होता है क्या, ठीक है. सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म बोलते हैं. सो ऑल द प्रेजेंट डे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम. तो बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे, जो प्रेजेंट डे के टाइम पे हमारे पास जितने भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की नई फॉर्म्स जो हैं वो सारी क्या हैं, आज के टाइम के सिस्टम की डेवलप्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है. सो अ बिजनेस स्टार्टेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज़ नॉन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. तो क्या बोलेंगे, जो बिज़नेस एक सिंगल इंडिविजुअल स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है, उस बिज़नेस को हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप. द हु स्टार्ट द बिजनेस इज़ नोन एज अ सोल प्रोप्राइटर. तो क्या बोल रहे हैं, जो बंदा उस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है. ही इन्वेस्ट रिसोर्सेज, टेक ऑल द डिसीजन, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ एंड बेयर ऑल द रिस्क एंड टेक ऑल द प्रॉफिट. तो क्या बोलेंगे, वो इकलौता बंदा है जो क्या करेगा, रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, सारे डिसीजन वो लेगा, कंट्रोल सारा उसका रहेगा, ठीक है, रिस्क भी वही बेयर करेगा और प्रॉफिट भी क्या होगा, वही लेगा, ठीक है. इसमें सारा काम किसका है, सिर्फ एक इंडिविजुअल का जो भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है. नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है, अ सोल ट्रेडर इज़ अ पर्सन हु कैरी ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली बाय द फॉर हिमसेल्फ. तो क्या बोल रहे हैं कि जो एक सोल ट्रेडर है, ठीक है, जो एक पर्सन है क्या कर रहा है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है सिर्फ किसके लिए, अपने आप के लिए. नेक्स्ट ये जो डेफिनेशन थी वो किसकी दी गई है, जेम्स स्टीफसन की. नेक्स्ट है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के. फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल ओनरशिप. इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ सिंगल पर्सन हैज़ द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस. तो क्या बोलेंगे, इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो सिंगल पर्सन है वही क्या रहता है, इस बिजनेस का ऑनर होता है, ठीक है, उसी के पास इस बिजनेस की ऑनरशिप रहती है. He is the only person who is liable to the employees and outside person for the activities of his business. तो क्या बोलेंगे, ये एक इकलौता पर्सन रहेगा, ठीक है, जो किस चीज़ के लिए लाइबल है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी लाइबल है और आउटसाइड पर्सनस के लिए भी लाइबल है, ठीक है. अपने बिजनेस में ये इकलौता पर्सन रहेगा जो सारे के सारे काम करेगा. नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सो द लाइबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर इज़ अनलिमिटेड. इसमें क्या रहता है, जो प्रोप्राइटर है उसकी लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है. सो दस द पर्सनल एसेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर्स आर लाइबल टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस. तो क्या बोलते हैं कि इसमें जो प्रोप्राइटर के जो अपने पर्सनल एसेट्स हैं वो भी क्या रहेंगे, उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए लाइबल रहेंगे, ठीक है. अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो उसके अपने पर्सनल एसेट्स को भी उसे अपने बिजनेस में यूज़ करना पड़ेगा. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास टोटल रिस्क. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्क एंड ओनरशिप गो साइड बाय साइड. तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिज़नेस है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या रहता है, क्या बोलते हैं कि जो रिस्क है और जो ओनरशिप है दोनों ही क्या साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है. सिंस ओनरशिप लाई विद द सिंगल पर्सन देयरफॉर द टोटल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज ऑल्सो लाई इन द हिम. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर ओनरशिप सिर्फ एक सिंगल पर्सन की है तो क्या होएगा, जो टोटल रिस्क रहेगा बिजनेस का वो भी किसका होगा, पूरा का पूरा उसी सिंगल पर्सन का होगा जिसके पास ओनरशिप है. नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप होल ऑफ द कैपिटल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द ट्रेडर हिमसेल्फ. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी कैपिटल लगेगी इस बिज़नेस में वो पूरी की पूरी कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ट्रेडर खुद करेगा कंट्रीब्यूट. फ्री इन द चॉइस ऑफ द बिजनेस. So a sole proprietor is free to choose any kind of business which he feel that it will be a profitable. तो क्या बोल रहे हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर है उसके पास क्या है, राइट है, कोई भी उसके पास पूरी फ्रीडम है, जो चीज़ वो चूज़ करना चाहेगा वो चूज़ करेगा, जिस तरह का वो बिज़नेस करना चाहेगा वो करेगा, जैसे वो अपने आप को फील करेगी उसे प्रॉफिट जिस बिज़नेस में ज़्यादा होगा वो वैसा काम कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है वन मैन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. So single person manages and control the affairs of the business in sole ट्रेडरशिप. तो क्या बोल रहे हैं कि जो सिंगल पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है वही क्या करेगा, मैनेज और कंट्रोल करेगा अपने बिजनेस के सारे अफेयर्स को, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन.
So the sole proprietorship form of the organization attract the government regulation to a minimum extent. तो क्या बोलेंगे, ये जो sole proprietorship form है ना बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, या इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन का जो मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है. द जनरल लॉ सच एज लेबर लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेट्रा आर एप्लीकेबल टू इट. इसमें सिर्फ कुछ जनरल लॉ ही जो होंगे वो एप्लीकेबल रहेंगे, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जहाँ लेबर लॉ, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे कुछ लॉ हैं जो इसमें एप्लीकेबल रहेंगे, वरना ये गवर्नमेंट रेगुलेशन से क्या है, काफ़ी ज़्यादा दूर है. नेक्स्ट टॉपिक इसका आ जाएगा एडवांटेजेस क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है. फर्स्ट है इजी टू फॉर्म. इसकी फॉर्मेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा इजी. प्रमोट एंड क्विक डिसीजन. सॉल्व एक सिंगल पर्सन है जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, तो उसके लिए क्या रहेगा, डिसीज़न लेना भी आसानी रहेगी उसमें, वो जल्दी डिसीज़न ले पाएगा. सीक्रेसी रहेगी, सिर्फ उसी के पास अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली सीक्रेसी रहेगी. डायरेक्ट मोटिवेशन. एक सिंगल पर्सन बिजनेस रन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो मोटिव है वो सिर्फ उसी को लेके काम करेगा, सिर्फ उसमें डायरेक्ट मोटिवेशन चल रही है. फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी ऑपरेशन में. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स. जो सिंगल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर, वो क्या करेगा, कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा. फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज़ से ये क्या रहेगा, फ्री रहेगा. इंडिविजुअल फ्रीडम. उसके पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम रहेगी. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अपने आप को क्या कर रहा है वो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है. इजी टू डिज़ोल्व. और ऐसे बिजनेस को क्या है, डिज़ोल्व करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है. नेक्स्ट इसमें है लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. तो लिमिटेशंस क्या आएंगी, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. अगर उसे कोई भी लॉस वगैरह फेस करना पड़ेगा तो उसकी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी क्या उसमें जाएंगे, ठीक है. उसे अपने पर्सनल एसेट्स उस लॉस को बेयर करना पड़ेगा. लिमिटेड मैनेजर स्किल्स. हर एक बंदा इतना परफेक्ट तो है नहीं कि उसके पास सारी की सारी स्किल्स हो, तो ऑब्वियसली उसके पास वो किसी ना किसी एक चीज़ में परफेक्शन होगी उसके पास, है ना. सारी चीज़ों में परफेक्शन तो होगी नहीं, तो क्या बोलेंगे, इसलिए उस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या रहता है कि मैनेजर्स एबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है. रिसोर्स ऑफ कैपिटल. इन्वेस्ट करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, तो जिसकी वजह से क्या है, कैपिटल में भी जो कैपिटल रिसोर्सेज हैं उसमें भी क्या लिमिटेशन रहेगी. लॉस ऑन एब्सेंस. अगर सोल प्रोप्राइटर एब्सेंट है किसी भी तरह से अपने बिजनेस से, तो उसे क्या है, लॉस भी बेयर करना पड़ेगा. लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन. इसमें एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपैंड करना काफ़ी लिमिटेड स्कोप पर है, ठीक है. बिजनेस को एक्सपैंड करना इतना ईजी नहीं है इसमें. नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस. ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेन कॉन्टीन्यूटी. अनसर्टेन कॉन्टीन्यूटी है इसकी. अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ भी हो जाए तो क्या पता आगे बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है. सीक्रेसी कॉज सस्पिशन. एक जो सोल प्रोप्राइटर है, एक इंडिविजुअल है, उसी के पास उसके सारे सीक्रेट्स हैं, ठीक है. उसके पास उसकी सारी डिटेल अपने बिजनेस की, तो ये चीज़ क्या कर सकता है, मार्केट में जो इसके कस्टमर्स हैं उनके लिए क्या करेगा, सस्पिशन क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी कोई भी चीज़ अपनी डिटेल्स क्या लीक नहीं करेगा. लिमिटेड गुडविल भी उसकी लिमिटेड ही रहेगी. वीक बारगेनिंग पोजीशन. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या रहता है, वीक, मतलब जो उसकी बारगेनिंग पोजीशन है वो भी क्या है, काफ़ी कमज़ोर रहती है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ क्या आता है, सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. कहाँ पे स्टेबल है ये, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है लोकल मार्केट. कीपिंग इन व्यू द स्मॉल साइज, स्मॉल कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजर known how of sole proprietor. Local market is very appropriate for this form of organization. Moreover, the traders is well conversant with the need of the local market. तो क्या बोल रहे हैं कि ये किस चीज़ के लिए सुटेबल है ज़्यादा, लोकल मार्केट के लिए, क्योंकि इसका जो बिज़नेस का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, कैपिटल उसमें कम स्मॉल साइज़ में लगी हुई है, ठीक है. और एक जो ऑनर है उसका, मतलब जो सोल प्रोप्राइटर है, उसके पास लिमिटेड मैनेजर स्किल है, तो इसलिए बोलेंगे ये जो बिज़नेस है ये सिर्फ लोकल मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है. और इसमें क्या रहता है, जो ट्रेडर है वो अपने जो लोकल मार्केट के जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा जान पहचान में रहता है, उनकी नीड्स के साथ उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता है कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, तो वो उनकी नीड्स को काफ़ी अच्छे से फुलफ़िल कर सकता है. तो जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिज़नेस है वो लोकल मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है. नेक्स्ट है कस्टमर्स रिक्वायर्ड पर्सनल अटेंशन. The sole proprietorship form of organization is best suited
वेयर द कस्टमर रिक्वायर्ड पर्सनल अटेंशन। तो क्या बोल रहे हैं ये कहाँ ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ पे जो मतलब उनके कस्टमर्स हैं उन्हें क्या चाहिए, पर्सनल अटेंशन चाहिए। ठीक है, सो द पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लाइंट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन सच अ प्रोफेशन। तो क्या बोल रहे हैं कि इस बिज़नेस में क्या रहता है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना। ठीक है, तो ये चीज़ इस बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फ्रीक्वेंट चेंजेस इन फैशन एंड टेस्टेस। सो वेयर फैशन ऑफन चेंजेस एंड स्पेशल केयर हैज़ टू बी टेकन विद द रिगार्ड ऑफ द टेस्ट ऑफ द कस्टमर। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे फैशन चेंज होता जाता है, उससे क्या होता है कि हमें अपने कस्टमर का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फैशन के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड्स और नीड्स क्या होंगी, चेंज होती जाएंगी। तो कस्टमर के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो क्या बोलेंगे, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ये इस चीज़ के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट है, काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। So the services with such as hairdressing, photography, tailoring, etc., where the personal taste of the customers are important, sole tradership is the most suitable for the organization. तो इस बिज़नेस में कैसे बिजनेस आ सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, लाइक हेयर ड्रेसिंग, फोटोग्राफी, टेलरिंग एक्सेट्रा, ये सारे इसमें क्या है कि पर्सनल जो टेस्ट है कस्टमर का वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम बोलेंगे कि ये जो सोल ट्रेडरशिप जो बिज़नेस है ये क्या रहेगा, इसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन। सो द सोल ट्रेडरशिप इज़ मच सूटेबल वेयर द क्विक डिसीजन एंड देयर इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन इज़ वारंटेड बाय द सिचुएशन। तो क्या बोलेंगे, जो सोल ट्रेडरशिप है वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ पे क्या कर सकें हम क्विक डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, और उन चीज़ों पर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकें सिचुएशन पे। सो द ट्रेडर बीइंग द सोल मास्टर ऑफ हिज बिजनेस ही इज़ इन अ पोजीशन टू टेक क्विक डिसीजन। तो क्या बोलेंगे कि जो ट्रेडर है इस बिज़नेस के अकॉर्डिंग, जो ट्रेडर है वो क्या है, इस बिज़नेस का सोल मास्टर है, जिसकी वजह से अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकता है, वो अपना क्विक डिसीजन इजीली ले सकता है। सो दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट इन अ शेयर मार्केट एंड बुलियन मार्केट। तो क्या बोलेंगे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्या बोलेंगे, ये शेयर मार्केट और बुलियन मार्केट के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती है। नेक्स्ट है सीजनल बिजनेस। सीजनल बिजनेस में क्या आएगा, द डिमांड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट सच एज आइसक्रीम, आइस, अम्ब्रेला एक्सेट्रा इज डिटरमाइंड बाय द चेंज ऑफ द सीजन। तो क्या बोलेंगे कि कुछ जो डिमांड्स है कस्टमर की वो क्या होती है, सीजनल होती हैं। मतलब सीज़न के चेंज होते होते उनकी डिमांड भी क्या होती जाती है, चेंजेस आते जाते हैं उनकी डिमांड में भी। सो अ ट्रेडर हु रन स्मॉल बिजनेस इज़ एट लाइबिलिटी टू स्विच ओवर फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अदर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिज़नेस है, ठीक है, ये किनके लिए स्टेबल है, वो उन ट्रेडर्स के लिए जो क्या कर सकें, अपने स्मॉल बिजनेस को, अपने छोटे से बिजनेस को कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे चेंज कर सकें। मतलब अपने प्रोडक्ट्स को वैसे ही चेंज कर सकते हैं जिस चीज़ की उनके कस्टमर्स को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ओनली एग्जिस्ट इन द सोल ट्रेडरशिप। तो क्या बोलेंगे कि ऐसी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, कि जो सोल ट्रेडर्स हैं अपने कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करें, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ किस में मिलेगी, हमें सोल ट्रेडरशिप में मिलती है। सो देयरफॉर सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डीलिंग इन द सीजनल गुड्स। तो क्या बोलेंगे, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सीजनल गुड्स की डीलिंग के लिए अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है लेस अमाउंट ऑफ रिस्क। सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अगेन द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर कैपिटल रिक्वायर्ड इज स्मॉल एंड द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इज द मिनिमम। तो क्या बोलेंगे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे क्या है, कैपिटल भी कम चाहिए हमें और जो अमाउंट ऑफ रिस्क है वो भी क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, विद दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग. Please share and subscribe the channel.